वाले विशाल मिट्टी के टावर दीमक के टीले हैं। मिट्टी को तराश कर इन्होंने उनमें अपना घर बनाया है। ये देखा गया है कि दीमक के टीले के आसपास की घास ज्यादा बेहतर होती है और आसपास के वातावरण के कीड़े अधिक आसानी से प्रजनन कर सकते हैं। दीमक के टीलों को कई हर्बीवोर्स निगरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर टोपीज। इन टीलों पर चढ़ने के बाद अंतहीन मैदान में क्या हो रहा है आसानी से देखा जा सकता है। टोपी घंटों तक ऐसे ही खड़े रह सकते हैं। खतरे का आभास होते ही नर सबको खबर कर देगा। टोपी के वहां से जाते ही दीमक निकलते हैं ताकि टोपी के खुरों से उनके घर का जो नुकसान हुआ है वो उसकी मरम्मत कर सके। गुफाओं का एक नेटवर्क दीमकों के टीले के अंदर संचालन में मदद करता है। दीमक एक फंगस पर पलते हैं जिसके लिए गर्मी और नमी का होना अनिवार्य है। दीमक अपने घरों को कुछ ऐसे बनाते हैं कि ये फंगस जीवित रहे और उनकी बदौलत दीमक भी। इन इकोसिस्टम्स में रह रहे सदस्यों के रिश्ते जितने ज्यादा जटिल हैं, उतने ही मनमोहक भी। दीमक के टीले ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसे टोपी के वजन ने बिगाड़ा और दीमकों ने उसकी मरम्मत की। ये कोरी बस्टर्ड समझ चुका है कि क्योंकि आसपास एक टोपी है, इसे जल्द ही इसका पसंदीदा भोजन मिलने वाला है। जब खाने की मात्रा अधिक हो, भिन्न भिन्न प्रजातियां जैसे कोरी बस्टर्ड, टॉनी ईगल और हुडेड वल्चर मिलजुल कर इस दावत का लुत्फ उठाती हैं। हालांकि ये आपस में दूरी बनाए रखते हैं। एक बड़े से झुंड में रहने का मतलब है कि पहरा भी एक बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है और एक झुंड का हिस्सा होने का मतलब ये भी है कि आप जहां जाते हैं सब आपके साथ ही जाते हैं। जब आपका पड़ोसी चलता है तो समझिए जाने का वक्त हो चला है।
अगर आपका पड़ोसी तुरंत अपना सर उठाता है तो आप भी वही कीजिए, एहतियात के तौर पर। सैकड़ों हजारों की तादाद में विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और एंटीलोप इन हरियाली भरे इलाकों में दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे वो चरते हैं, यहाँ की घास खत्म होती जाती है। इस गर्भवती ज़ेब्रा को 2 गुना खाना खाना है। झुंड के सभी सदस्य इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो यहाँ कई बार आ चुके हैं।